हाँ कोई बात, डेटिंग पे था क्या? कोई बात नहीं, देखिएगा कैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, मैंने आप लोग को बता ही दिया था। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has. 44 का राइट में सबसे निचला पैराग्राफ। तो वहां पर क्या हुआ, जो यूरोपियंस थे वो एक्सप्लॉइट करते थे, एपार्थाइड सिस्टम उन्होंने अपना रखी थी और वैसे शासन चलाते थे जैसा बता रखा था आप लोग। लेकिन जब ब्लैक्स लोगों की जीत हुई, आजादी मिली, जिसमें नेल्सन मंडेला लीडर थे, हेड थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। अगर मान लीजिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा हो उसमें व्हाइट लोगों के सारे अधिकार छीन लिए जाते, तो फिर ये ब्लैक लोग जो थे अफ्रीकन, वो भी तो वही करते जो पहले अफ्रीकन लोगों ने किया था, यूरोपियन लोगों ने। ठीक है, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सब लोगों को शामिल किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कितना टाइम लगा और क्या क्या प्रोसेस हुआ वो देखते हैं। आफ्टर 2 ईयर, जो भी हो, आप कौन सा पीडीएफ? नहीं, मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये बुक डाउनलोड कर रखी है। आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. 2 साल के डिस्कशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो अब तक का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कशन में जितने डिस्कशन चर्चाएं होती है ना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे। पहले मान लो कि कोई भी कानून लेकर के आते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखना है या नहीं रखना। अब रखना है या नहीं रखना, तो इसके लिए डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, और सब लोग जब वोट करते हैं तो देखा जाता है कि ज्यादा वोट अगर इसको मिला है तो ये एक्सेप्ट होगा, और नहीं मिला है तो रिजेक्ट होगा। इसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह काम होता है। ठीक है, तुम्हारा फास्ट है क्या बेटा? This constitution gave to its citizen the most expensive rights available in any country. ठीक है, the constitution gave to its citizen the most extensive right available in any country. Extensive मतलब कि सबसे ज्यादा विस्तृत अधिकार दिए, दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत अधिकार दिए, ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। Together they decided that in the search of for a solution to their problems. अब बेटा शांत करिएगा जरा इनको, धरती बैठ जाओ बेटा तुम। Together they decided that in the search of a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. इसमें किसी एक्सक्लूड मतलब किसी को भी बाहर नहीं निकाला गया, किसी को भी छोड़ा नहीं गया। ब्लैक्स एज वेल एज व्हाइट्स सब लोगों को एक साथ ले करके समान अधिकार दिए गए। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें भी सब लोगों को बराबर अधिकार दिया गया था। उसी तरह जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी सब लोगों को बराबर बराबर का अधिकार दिया गया। किसी को भी डेमन मतलब किसी को भी यहाँ पे डेमन की तरह ट्रीट नहीं किया गया, किसी को भी दुश्मन नहीं बनाया। बात समझ रहे? भेदभाव कहाँ होता है हम लोग देश में? ये हम लोग खुद अपने से भेदभाव करते हैं। नहीं, एक ये जो भेदभाव है, ठीक है ना, ये तो आज से हजारों साल से जब मुगल नहीं थे तब से हमारे समाज में ये भेदभाव जात पात का और धर्म का समुदाय का होता आ रहा है। तो ये भेदभाव अंग्रेजों की देन नहीं है और ये गुलामी के कारण हमको नहीं मिला।
साउथ अफ्रीका में सबसे अच्छा वहां पे सक्सेस मिला उन लोगों को। जो भी व्हाइट लोग साउथ अफ्रीका में रह गए वो बिल्कुल ब्लैक लोग से, अब ऐसा देखो ग्राउंड रियलिटी क्या नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा कोई केस सुनने को नहीं मिला है कि वहां पे अपार्थाइड को लेकर के अभी एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसी प्रॉब्लम है, ब्लैक्स और व्हाइट्स में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती रहती। देखें, they agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. प्रियम्बल मतलब की प्रस्तावना, शुरू में जो लिखी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग है ना, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, सब जो बातें होती है। तो उसी तरह साउथ अफ्रीका का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका जो प्रियम्बल बनाया गया, उसमें लिखा गया कि they agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done in the past. पास्ट में उसने क्या किया, किस तरह की एक्टिविटी की, किसको रिप्रेजेंटेट किया, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सब लोगों को इस समाधान में शामिल किया जाएगा। मतलब कि ये जितनी भी समस्याएं पैदा हुई पिछली सरकार से या शासन से, जो सॉल्यूशन निकाला गया, इसमें सब लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. The South African Constitution inspires Democrats all over the world, a state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic. One is now seen as a model of democracy. कोई बात नहीं, बीच में साइंस का एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ बता देंगे, मजा आने लगेगा। पता है बोर हो रहे हैं आप, क्या करना, पैसे लेने हैं। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy. What made, सच में भाई बड़ा हो गई बेटे। What made the change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, देखिए हुआ क्या, अब साउथ अफ्रीका जो पहले एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा देश था जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ठीक है। एक ही तरह के लोगों की सारी तरह की बातों को सुना जाता था, जो कि व्हाइट्स लोग, ब्लैक लोगों को कोई राइट ही नहीं। लेकिन बेटे अब आप लोग तो प्लीज ना गप करें, हाँ साइलेंट साइलेंट, जैसे गूंगे कैसे बात करते हैं, लिख के बताइए पर्चियों पे। तो उसमें क्या था, वो किस तरह से एक मॉडल पेश किया उन लोगों ने, एक मिसाल प्रस्तुत किया पूरी दुनिया के सामने। अब क्या था, मैम पढ़ाती है ना, कोने में बैठा रहेगा बच्चा, इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग बस का नहीं है ना भैया। तो मैम का हाथ बहुत भारी है। छोटे बच्चे हमसे नहीं समझते, क्योंकि मेरा जो है ना बीपी है ना बहुत खराब है, जब ये अपने पे आ जाए ना तो फिर, इसीलिए मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला चचा ने क्या कहा, ये उनकी आत्मा ऊपर है स्वर्गलोक में, उनसे पूछ लीजिएगा, वो फालतू चीज हम नहीं पढ़ा रहे। आगे देखिएगा, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों, बेटे सारे ले जाना, कोई दिक्कत, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं।
हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों? द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड why we need a constitution and what do constitution do. साउथ अफ्रीका ने, दिल्ली चलो, दिल्ली में मैंने बोला था औचित्य क्या है? औचित्य मतलब तात्पर्य, मीनिंग। औचित्य का मतलब ही मीनिंग होता है। औचित्य का मीनिंग पूछ रहे हैं तो औचित्य हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसको मीनिंग कहते हैं, अर्थ, तात्पर्य, अर्थ। अच्छा, उसके लिए अगर इंग्लिश वर्ड करें तो प्रासंगिक भी अच्छा होता है। प्रासंगिक समझते हैं? नहीं समझते? नहीं, प्रासंगिक या रेलेवेंट, कोई वर्ड आपकी इस लाइन में रेलेवेंट है, मतलब कि कितना जरूरी है, कितना अच्छा है या नहीं अच्छा है, उसी को औचित्य रेलेवेंट कहा जाता है उसको। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं दूंगा आप लोगों को। The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. Constitution वहां नहीं था, किसी तरह का संविधान नहीं था, तो जनता पे कितना अत्याचार होता था, ठीक है? और वहां की जनता जिस तरह से जानवरों से भी बदतर जीवन जीती थी, ठीक है? अब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना करके देखो उनको कैसे बराबरी की कुर्सी पे दोनों को बिठा दिया, बराबर बराबर सत्ता के साझेदार हो गए, सब कुछ हो गया, ठीक है जी बेटा? क्या फाइट करने से क्या होगा? हम लोग भी तो अंग्रेजों से फाइट करते थे, लेकिन वही बात है ना, साइलेंट फाइट से क्या होना? वायलेंट बहुत कम ही होता था, वायलेंट को तुरंत साइलेंट कर दिया जाता था। द ऑपरेशन, the oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रजातंत्र में, ऑपरेसर मतलब कि जो दबाता था, ऑपरेस्ड जिनका दमन हुआ था, जिनको दबाया गया था, ठीक है? दोनों ऐसा प्लानिंग बना रहे थे, मिलकर के प्लानिंग बना रहे थे कि कैसे साथ साथ हो। वही बात हो जाती कि अंग्रेजों को हम मौका देते कि भाई तुम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कि तुम भी रहो, हम भी रहें, दोनों मिलके खिचड़ी सरकार बना ले, ठीक है ना? वहां पे सक्सेसफुल हो गया, लेकिन यहां पर नहीं होता, क्योंकि बेटा वहां मैं आपको बता रहा हूं, यहां इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो अंग्रेज यहाँ पर थे, जो यहाँ पे शासन चलाना चाहते थे, उनका यहाँ लोकल एरिया और इस कंट्री से कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं था। कंट्री के इंटरेस्ट से उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कंट्री में रहते थोड़ी थे, मतलब आके केवल एक जॉब करते थे, लौट के जाना, जो भी कमाते थे सारा का सारा ब्रिटेन भेजते थे। समझ में आ रहा है? बहू ने फोन कर दिया, हाँ जी टाइल्स लगवानी, कोई ना, इब काटा 4 गांवों को मैंने, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ही होता था। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, घूस लेते थे, रिश्वत, ज्यादा से ज्यादा टैक्स जैसे वसूले, सरकार के खजाने में कम जमा किया, ज्यादा से ज्यादा लेकर के उधर कर दिया, बहू ने भिजवा दिया। हेलो, जी तो बेटे क्या करें, आज पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें हम लोग? फिर से एज वाला, हाँ उसके बारे में चलिए। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कौन पहले खा चुके हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या? धरती खाने दो दीदी को, कभी बहन से भी इतना दुलार दिखा ले। हाँ तुम्हें खिलाती है, वो देखा था मैंने कल। द ऑपरेशन, ये देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था,
इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये खासियत है कि सब लोग जो जिसने अत्याचार किया था और जो सहे थे सब लोग एक साथ थे। नहीं मैं नहीं देख रहा, तुम लोग खाओ, मैं इधर ही बोलूंगा। शर्मा मंडा, they had their fears, they wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privilege and property. After long negotiations, both parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person, one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. मतलब यही सारी बातें हैं। हाँ बेटे क्या हुआ, खतर बीच में मत भूलिएगा। देखिए व्हाइट लोग जो थे यहाँ इंडिया में वो माइनॉरिटी में थे, मतलब संख्या में कम थे, लेकिन फिर भी उसमें क्या था कि उनके भी राइट्स का पूरा ध्यान रखा गया। ठीक है, उनके राइट्स का पूरा ध्यान रखा गया। उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने गेन किया था, कैसे किया, कहां से किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उनको उनके प्रॉपर्टी को रखने का भी अधिकार पूरा दिया गया। समझ रहे हैं? साथ ही साथ एक आदमी एक वोट का राइट दिया गया। अब उसमें गोरे काले का तो कोई मतलब ही नहीं था, सब लोगों को बराबर बराबर वोटिंग का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, they agreed that the majority would not take away the property of the white minority। और ये भी याद रखिएगा, जो कम गोरे लोग कम संख्या में थे उनके प्रॉपर्टी को या जो संपत्ति है उस पर कब्जा कर लेना, ये सारे गोरे लोग हमला करके कब्जा कर ले, समझ रहे ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस चीज के भी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो माइनॉरिटी में थे, कम थे व्हाइट, उनको पूरा ये आश्वासन मिला था, ये पूरा एश्योरेंस मिला था कि आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी। बात समझ रहे? देखिए, the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the games that everyone would abide by। ठीक है, अब क्या, अच्छा